वादियों की ये ठंडी हवा कुछ कहती है, झीलों की हर एक लहर कहानी कहती है। ये कश्मीर की जमी है जनाब, जहाँ हर सुबह खुदा की रहमत लगती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवेंचर ऑन द वे में। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं जन्नत की उस ओर जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कश्मीर की, जहाँ गुलमर्ग की बर्फीली वादियाँ, डल लेक के शिकारे, पहलगाम की हरियाली और सोनमर्ग की चमकती हुई घाटियां आपके दिल को छू जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी कश्मीर की वादियों में घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए एक टूर गाइड साबित होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं, यहाँ पर होटल रुकने के लिए कहाँ पर लेना चाहिए, यहाँ पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था है, आप यहाँ पर कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, घूमने का सही और क्रमबद्ध तरीका क्या है, यहाँ पर आने का सही समय कौन-सा रहता है, और अंत में जानेंगे कि इस टूर को करने के लिए आपका बजट क्या रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं कश्मीर की हसीन वादियों का सफ़र, और सबसे पहले जानते हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। दोस्तों, अगर आप ट्रेन से कश्मीर आना चाहते हैं, तो श्रीनगर में फ़िलहाल अभी-अभी रेलवे स्टेशन शुरू हुआ है, परंतु यहाँ पर ट्रेन के ऑप्शन बहुत कम हैं। यहाँ के लिए दिन में 2 ही बार ट्रेन चलती है, वह भी कटरा या जम्मू तवी से। और अगर आप सोच रहे हैं कि आप दिल्ली जैसे बड़े महानगरों से अगर ट्रेन ले लें, तो फिलहाल दिल्ली जैसे महानगरों से भी डायरेक्ट श्रीनगर के लिए कोई ट्रेन अवेलेबल नहीं है। फिर भी आप अगर ट्रेन से आने का मन बना रहे हैं, तो आपके लिए सबसे वेल कनेक्टेड, सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन रहेगा जम्मू तवी। यहाँ से अगला सफ़र श्रीनगर तक आप या तो ट्रेन से कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो बाय रोड भी जा सकते हैं। दोस्तों, जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से श्रीनगर लगभग 270 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और जम्मू तवी देश भर के सभी बड़े स्टेशन से जुड़ा हुआ है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, चेन्नई और जयपुर। इन सभी जगह से डायरेक्ट ट्रेनें जम्मू तवी के लिए चलती है। आप जम्मू पहुंचने के बाद आप टैक्सी या बस शेयरिंग कैब के जरिए श्रीनगर तक आ सकते हैं, जिसमें बस वाले 800 से 1000 रुपए और शेयरिंग टैक्सी वाले 1000 से 1500 रुपए तक का चार्ज करते हैं। जम्मू तवी से श्रीनगर तक का रास्ता पहाड़ियों से हरा भरा और बेहद खूबसूरत होता है, जिसमें 8 से 10 घंटे का समय लगता है। अगर आप कम से कम समय में आरामदायक यात्रा चाहते हैं, तो फ्लाइट सबसे अच्छा विकल्प है। श्रीनगर में शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चंडीगढ़, अमृतसर और जम्मू तवी जैसे बड़े कई शहरों से डायरेक्ट फ्लाइट से जुड़ा हुआ है। दिल्ली से श्रीनगर की फ्लाइट मात्र 1.5 घंटे में पहुंच जाती है। टिकट का किराया सीजन और बुकिंग के समय निर्भर करता है, लेकिन औसतन 2500 से 6000 के बीच हो सकता है। हाँ, सर्दियों में बर्फबारी की वजह से कभी-कभी फ्लाइट में देरी हो सकती है, इसलिए यात्रा की योजना बनाते समय मौसम की जानकारी जरूर लें। और अगर आप बाय रोड आना चाहते हैं, साथ ही आप एडवेंचर और लंबी रोड ट्रिप पसंद करते हैं, तो कश्मीर सड़क मार्ग से पहुंचना एक शानदार अनुभव हो सकता है। दिल्ली से श्रीनगर की दूरी लगभग 850 किलोमीटर है, और यह मार्ग दिल्ली से जम्मू, जम्मू से पटनी टॉप से अनंतनाग, अनंतनाग से श्रीनगर होकर आता है। इस पूरे सफर में आपके ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां और बर्फ से ढके रास्ते देखने को मिलते हैं। जम्मू से श्रीनगर तक सरकारी और निजी बसें भी उपलब्ध रहती हैं, जिसमें एसी और नॉन एसी दोनों विकल्प होते हैं। बाइक या कार से यात्रा करने वाले पर्यटक इस रूट को खास पसंद करते हैं। तो चलिए, एक प्यारी सी जर्नी करने के बाद कश्मीर की हसीन वादियों में अब बात करते हैं यहाँ पर रुकने की सही व्यवस्था क्या है। श्रीनगर में रहने के लिए आपको हर बजट के अनुसार होटल, गेस्ट हाउस और हाउस बोट आसानी से मिल जाते हैं। अगर आप झील के किनारे सुकून के पल बिताना चाहते हैं, तो डल लेक के पास या नगिन लेक के किनारे हाउस बोट में रहना एक अनोखा अनुभव हो सकता है। हनीमून कपल्स और फोटोग्राफी प्रेमियों के लिए यह जगह सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। वहीं अगर आप बजट में रहना चाहते हैं, तो लाल चौक, राजबाग या डल गेट एरिया में अच्छे और सस्ते होटल, होम स्टे और गेस्ट हाउस आसानी से मिल जाते हैं। फैमिली ट्रैवल्स के लिए भी ये इलाके सुरक्षित और सुविधाजनक हैं। अगर आपको ट्यूलिप गार्डन या एयरपोर्ट से नजदीक होटल चाहिए, तो सनवर या फिर ह्यूम हामा एरिया भी बढ़िया विकल्प है। आप मेक माई ट्रिप, गोवा बीबो, Booking.com या ऑफलाइन टूर एजेंट के जरिए भी पहले से बुकिंग कर सकते हैं, ताकि पीक सीजन में परेशानी ना हो। चलिए, अब जानते हैं कश्मीर घूमने का सही तरीका क्या है। यहाँ घूमने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपनी यात्रा को 6 से 8 दिनों में बांटें और हर जगह को आराम से एक्सप्लोर करें। सबसे पहले श्रीनगर पहुंचे और यहाँ पर 2 दिन का प्लान बनाएं।
फिर उसके बाद डल लेक में शिकारा राइड, मुगल गार्डन और शंकराचार्य मंदिर घूमे। दूसरे दिन हाउस बोट का अनुभव ले। इसके बाद गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग जैसे मुख्य पर्यटन स्थलों की तरफ निकले। कोशिश करें कि आप लोकल टैक्सी या टूरिस्ट कैब बुक करें, क्योंकि हर लोकेशन के लिए अलग अलग टैक्सी रूल्स होते हैं। साथ ही ऑफ सीजन में जाए तो भीड़ कम मिलती है और होटल सस्ते में मिल जाते हैं। प्रतिदिन घूमने का प्लान सुबह जल्दी शुरू करें ताकि आप हर जगह का मजा ले सके। और हाँ, मौसम के हिसाब से कपड़े और जरूरी दवाइयाँ जरूर साथ में ले। तो चलिए, सबसे पहले हम घूमेंगे कश्मीर की रूह श्रीनगर में। श्रीनगर कश्मीर की राजधानी और यात्रा की शुरुआत का सबसे अच्छा स्थान है। यह शहर डल लेक और झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है, जहाँ हरे भरे बाग, ऐतिहासिक मस्जिदें, पारंपरिक बाजार और लकड़ी की सुंदर हाउस बोट पर्यटकों को बेहद आकर्षित करती है। यहाँ सबसे खास है डल लेक, जहाँ शिकारी की सवारी एक सपने जैसी लगती है। झील में तैरती हुई मार्केट और हाउस बोट श्रीनगर की पहचान है। दोस्तों, अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो हाउस बोट में एक नाइट का स्टे करना तो जरूर बनता है, खासकर हनीमून कपल्स के लिए। यही श्रीनगर में शंकराचार्य मंदिर है, जो श्रीनगर की सबसे ऊंची जगह में से एक है, जो भगवान शिव को समर्पित है। और यहाँ से पूरी श्रीनगर घाटी का दृश्य दिखाई देता है। यहाँ दर्शन करके आप भोलेनाथ का आशीर्वाद जरूर ले। इसके साथ आप निशात बाग, शालीमार बाग और चश्मा शाही जैसे मुगल गार्डन इनकी खूबसूरती को बढ़ा देते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से हजरत बल दरगाह भी बेहद महत्वपूर्ण स्थल है। श्रीनगर में कम से कम 2 दिन रुकना जरूरी है, ताकि आप शांति से इन सभी स्थल का आनंद ले सकें। दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है बर्फ, रोमांच और गंडोला राइड की जन्नत गुलमर्ग की। दोस्तों, श्रीनगर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गुलमर्ग एक बेहद प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, जो खास तौर पर बर्फबारी, स्कीइंग और गंडोला राइड के लिए माना जाता है। यहाँ की वादियाँ गर्मियों में फूलों से भर जाती है, इसलिए इसे फूलों की घाटी भी कहा जाता है। गुलमर्ग की सबसे बड़ी खासियत है गुलमर्ग गंडोला, जो आपको 14,000 फीट की ऊंचाई तक ले जाती है। यहाँ से पूरे हिमालय का दृश्य दिखाई देता है। गुलमर्ग में विंटर के मौसम में स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और स्लीजिंग जैसी एक्टिविटी का भरपूर आनंद लिया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ स्थित गुलमर्ग गोल्फ कोर्स दुनिया के सबसे ऊंचाई पर बसे गोल्फ कोर्स में से एक है। गुलमर्ग की शांति, ताजगी और प्राकृतिक दृश्य इसे हर यात्री की विश लिस्ट में जरूर शामिल करता है। दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है सुनहरी घाटियों की धरती सोनमर्ग। सोनमर्ग, जिसका मतलब है सोने की धरती, श्रीनगर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसे कश्मीर की सबसे खूबसूरत जगह में से एक माना जाता है। यहाँ की हरी भरी घाटियाँ, झरने, बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ और शांत वातावरण किसी जादू से कम नहीं लगता। सोनमर्ग का मुख्य आकर्षण है थाजीवास ग्लेशियर, जहां आप घोड़े की सवारी करके पहुंच सकते हैं और गर्मियों में भी बर्फ का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा सिंध नदी के किनारे बैठकर प्रकृति को निहारना बेहद सुकूनदायक होता है, जहां से बालटाल भी नजदीक है और अमरनाथ यात्रा का एक प्रमुख बेस कैंप भी है। सोनमर्ग गर्मियों में पूरी तरह से खिल उठता है, लेकिन नवंबर से मार्च तक यह जगह भारी बर्फबारी के कारण आमतौर पर बंद रहती है। दोस्तों, अगला पॉइंट है फिल्मी खूबसूरती और नदी की कलकल करता हुआ गांव पहलगाम। श्रीनगर से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पहलगाम कश्मीर की सबसे मनोरम जगहों में से एक है। यह जगह घने देवदार जंगल, झरने और तेज बहती लीडर नदी की वजह से जानी जाती है। पहलगाम का वातावरण बहुत शांत और सुकूनदायक होता है, इसलिए यह फैमिली और कपल ट्रिप दोनों के लिए परफेक्ट है। यहाँ की बेताब वैली, जहाँ फिल्म बेताब की शूटिंग हुई थी, आरू वैली और चंदनवारी बेहद लोकप्रिय स्थल है। बेताब वैली में आप खुले मैदानों, झरनों और बर्फ से ढके पहाड़ों का दृश्य एक साथ देख सकते हैं। यहाँ आरू वैली ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए आदर्श है और चंदनवारी अमरनाथ यात्रा की शुरुआत पॉइंट है। पहलगाम में आप घुड़सवारी, नेचर वॉक और नदी के किनारे पिकनिक का मजा ले सकते हैं। अगला पॉइंट है ट्यूलिप गार्डन, रंगों का जादू। श्रीनगर में स्थित इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। यह जगह हर साल केवल मार्च से अप्रैल में 15 से 20 दिनों के लिए खुलती है, जब यहाँ ट्यूलिप फूलों की बहार लग जाती है। लगभग 60 से अधिक किस्मों के रंग बिरंगे ट्यूलिप जब पूरे गार्डन में खिलते हैं तो नजारा किसी परी की कथा जैसा लगता है। यहाँ लाखों पर्यटक सिर्फ इन फूलों की खूबसूरती को देखने के लिए आते हैं। डल लेक के पास स्थित यह गार्डन खासकर फोटोग्राफी और कपल के लिए बहुत लोकप्रिय है। अगर आप मार्च से अप्रैल में कश्मीर यात्रा कर रहे हैं तो यह जगह लिस्ट में जरूर सबसे ऊपर होनी चाहिए। दोस्तों, अगला स्पॉट है श्रीनगर की लोकल मार्केट, संस्कृति और खरीदारी का संगम। श्रीनगर की यात्रा अधूरी है अगर आपने यहाँ की लोकल मार्केट में खरीदारी नहीं की। यहाँ का सबसे प्रमुख बाजार लाल चौक, बड़शाह चौक
और पोलो व्यू मार्केट, जहां से आप असली पश्मीना शॉल, कश्मीरी कढ़ाई वाले सूट, सजावटी वुडन आइटम्स, पेपर मेशे क्राफ्ट और ड्राई फ्रूट जैसे केसर, बादाम, अखरोट खरीद सकते हैं। यहाँ के दुकानदार पारंपरिक पहनावे में मिलते हैं और हर दुकान एक छोटी सी कश्मीर संस्कृति की झलक देती है। अगर आप शॉपिंग के शौकीन हैं तो श्रीनगर का लोकल बाजार आपको जरूर पसंद आएगा। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था है। यहाँ पर आपको वेज और नॉन वेज के दोनों ढेरों ऑप्शन मिल जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं नॉन वेज वालों की। कश्मीर का मुख्य भोजन तो नॉन वेज ही है। यहाँ का पारंपरिक खाना कश्मीरी वजवान के नाम से जाना जाता है, जो मुख्यतः मांसाहारी व्यंजनों का भव्य समूह होता है और किसी भी विशेष अवसर, शादी या उत्सव का हिस्सा होता है। इसमें 7 से लेकर 36 प्रकार की डिशेस होती है और इसे तांबे की बड़ी थाली में परोसा जाता है। अगर आप नॉनवेज के शौकीन हैं तो आप इन डिशेस को जरूर ट्राई करें। पहली, रोजन गोश, मसालेदार मटन करी जो कश्मीरी लाल मिर्च से बनाई जाती है। दूसरा है गुश्तबा, मसले हुए मटन की कुप्ता ग्रेवी जिसे दही और मसाले में पकाया जाता है। तीसरा है रिश्ता, रिच ग्रेवी में बना मटन बॉल्स, हल्की खुशबूदार ग्रेवी में बनता है। और चौथा है यखनी, दही में पकाया गया हल्का मसालेदार मटन या चिकन। अगर आप शाकाहारी है तो प्रमुख डिशेस आपके लिए भी है, जैसे राजमा चावल, खासकर जम्मू क्षेत्र में लोकप्रिय। दम आलू, उबले हुए आलू को मसालेदार ग्रेवी में पकाया जाता है। नांदू यखनी, कमल ककड़ी को दही ग्रेवी में पकाया जाता है, कश्मीरी स्टाइल की खास सब्जी है। और मोदी भाजी, यह पालक जैसा हरी पत्तीदार सब्जी होती है जो कश्मीरी स्वाद में तैयार की जाती है। वही यहाँ पर बड़ी बड़ी होटल और रेस्टोरेंट में नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज और कॉन्टिनेंटल डिशेस भी मिल जाती है। यहाँ के स्ट्रीट फूड में आप कई प्रकार के वेज नॉन वेज फूड भी इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा कश्मीर की ठंड में सबसे जरूरी है 1 कप कश्मीरी कहवा। यह खास तौर पर हरी चाय, दालचीनी, केसर, इलायची, बादाम और कभी कभी गुलाब की पंखुड़ियों से बनाई जाती है। कहवा शरीर को गर्म रखता है और मेहमानों को स्वागत में परोसा जाता है। इसके अलावा यहाँ की नून चाय, गुलाबी नमक वाली चाय भी काफी प्रसिद्ध है। इसे बेकिंग सोडा और नमक के साथ बनाया जाता है और अक्सर कुलचे या कश्मीरी ब्रेड के साथ पिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर लोकल ढाबे में शाकाहारी थाली 100 से 200 रुपए में मिल जाती है। मांसाहारी भोजन 250 से 500 रुपए प्रति प्लेट हो सकता है। हाउस बोट या लोकल बोट के भोजन की कीमत थोड़ी अधिक होती है, यानी कि 400 से 700 रुपए प्रति व्यक्ति। चलिए अब जानते हैं यहाँ पर आने का सबसे सही समय क्या है। वैसे तो आप यहाँ पर किसी भी समय में आ सकते हो, परंतु ये डिपेंड करता है कि आप कश्मीर में किन किन जगहों पर एंजॉय करना चाहते हो, क्योंकि अलग अलग समय में अलग अलग चीजों का अनुभव आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर आप ट्यूलिप गार्डन और फूलों की वादियों का मजा लेना चाहते हैं तो मार्च से अप्रैल का समय सबसे बेहतरीन रहता है। अगर बर्फबारी, स्कीइंग और स्नोफॉल देखना चाहते हैं तो दिसंबर से फरवरी का समय सबसे बेहतरीन रहता है। शांत यात्रा, रंगीन पत्तियां और हरे भरे बुग्याल देखना चाहते हो तो सितंबर से नवंबर का समय सबसे बढ़िया रहता है। फैमिली हॉलीडे और गर्मी से राहत पाना चाहते हो तो मई से जुलाई तक का समय सबसे बढ़िया रहता है। अब आप अपने टेस्ट के हिसाब से अपना सही समय चुन सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं यहाँ पर आपको कितने दिनों का प्लान बनाना चाहिए। कश्मीर की खूबसूरती को अच्छे से महसूस करने और प्रमुख जगहों को आराम से घूमने के लिए 6 से 7 दिनों का ट्रैवल प्लान सबसे उपयुक्त रहता है। इससे आप श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम, इन चारों मुख्य स्थानों को बहुत ही अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं। पहले दिन श्रीनगर पहुंचकर लोकल साइट सीइंग करें, जिसमें डल लेक, शिकारा राइट, निशात बाग, शालीमार बाग, चश्मा शाही और शंकराचार्य मंदिर को घूमें। रात में श्रीनगर में डल लेक में हाउस बोट को एंजॉय करें। दूसरे दिन श्रीनगर से गुलमर्ग जाए, गंडोला राइड ले, स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, खिलनमर्ग ट्रेकिंग करें। अगर आप चाहे तो गुलमर्ग में नाइट स्टे कर सकते हैं, पर यहाँ पर कीमत होटलों की बहुत ज्यादा होती है, या फिर वापस श्रीनगर आ जाए। तीसरे दिन श्रीनगर से सोनमर्ग जाए, थाजीवाज ग्लेशियर, घोड़ा राइड, सिंध नदी के किनारे पिकनिक का आनंद ले और वापस श्रीनगर आ जाए। चौथे दिन श्रीनगर से पहलगाम, जहां पर आप देखेंगे साझा झील, शिकारा पॉइंट, ड्राई फ्रूट मार्केट, लीडर नदी के किनारे वॉकिंग और लोकल मार्केट विजिट, और रात पहलगाम में ही रुके। पांचवा दिन पहलगाम लोकल साइट सीन, जिसमें आप देखेंगे बेताब वैली, आरू वैली, चंदनवारी। फिर एक रात आपको पहलगाम में ही रुकना है। अगले दिन पहलगाम से श्रीनगर वापसी करें। वापसी में रास्ते के प्राकृतिक दृश्य देखें। श्रीनगर लौटकर मार्केट में विजिट करें, शॉपिंग करें और विश्राम करें। और 7वें दिन आप अपने घर की ओर वापसी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस 6 रात 7 दिनों का सबसे शानदार सफर करने के लिए आपको कितना खर्चा लगेगा। अगर आप बजट ट्रैवलर है तो यह खर्चा 15,000 के आसपास रहेगा।
अगर आप मिड रेंज के ट्रैवलर है तो यह खर्चा 25,000 के आसपास का रहेगा, और अगर आप लग्जरी ट्रैवलर है तो यह खर्चा 40,000 के आसपास का रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको कश्मीर यात्रा प्लान से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी जानकारी बहुत ही साफ और आसान भाषा में देने की पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप घूमने के शौकीन हैं और आप यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, चारधाम की यात्रा करना चाहते हैं, या फिर आप अमरनाथ की यात्रा करना चाहते हैं, या फिर आप आदि कैलाश या ओम पर्वत की यात्रा करना चाहते हैं, इसके अलावा आप शिमला मनाली घूमना चाहते हैं, या फिर दार्जिलिंग या गैंगटॉक घूमना चाहते हैं, या फिर इसके अलावा उत्तराखंड में औली, चोपता, मसूरी, नैनीताल, या फिर किसी भी प्रकार के विंटर ट्रैक करना चाहते हैं, तो एडवेंचर ऑन द वे हमारी स्वयं की ही ट्रैवल एजेंसी है। आप चाहे तो इनमें से किसी भी जगह का पैकेज हमसे ले सकते हैं। हमारे द्वारा कराई गई यात्रा एडवेंचर से भरपूर, सुखद, आरामदायक और यादगार होती है। इसके अलावा इन्हीं जगहों के हम ग्रुप टूर भी प्रोवाइड करते हैं। आप चाहे अकेले हो या अपने फैमिली के साथ आ रहे हो, आप हमारे ग्रुप टूर को ज्वाइन कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो में दी गई जानकारी जरूर पसंद आई होंगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही यूजफुल इंफॉर्मेशन हम हमेशा आपके लिए लेकर आते रहे। तो मिलते हैं ऐसे ही यूजफुल इंफॉर्मेशन के साथ अगली वीडियो में।